राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 10 मार्च का विचार, शासन पर निस्वार्थी व्यक्तियों का अंकुश हो। राजतंत्र के स्वार्थ और अव्यवस्था से ऊबकर जनता प्रजातंत्र की पद्धति लाई। प्रजातंत्र का आधार समानता, इक्वालिटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी और स्वतंत्रता, लिबर्टी का है। मगर जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ बंधुत्व निर्माण हुआ है, ऐसा अनुभव आता नहीं। लेकिन समानता का आग्रह उत्पन्न होकर अनाधिकार चेष्टा की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है और समानता का अर्थ एक प्रकार से स्वैराचार से लिया जाता है। जिनके पास कुछ बुद्धि, कुछ धन अथवा कुछ साधन होते हैं, वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर धनवान व सत्तावान हो जाते हैं। यह कह सकते हैं कि कुछ लोगों के स्वार्थ को बढ़ावा देकर समाज को विच्छिन्न करने वाली प्रजातंत्र के समान दूसरी प्रणाली नहीं है। परंतु आज इसका ही बोलबाला है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रजातंत्र का विद्रोह करने पर जनता मजबूर हो जाती है। इस प्रकार सभी प्रणालियों में विद्रोह चलते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति यदि अत्यंत उदात्त, ध्येयनिष्ठ, स्वार्थ शून्य, चरित्रवान, राष्ट्रसेवी रहा तभी चल सकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ऐसे आदमी लाए कहाँ से? सत्ता पर बैठने वाला आदमी आएगा तो सामान्य समाज से ही, और समाज जैसा होगा नेता भी वैसा ही मिलेगा। सत्ता प्राप्त करने पर तो अच्छे आदमी भी खराब हो जाते हैं। वहाँ रहकर जो यह प्रयत्न करे कि कोई दुर्बलता उसके अंदर न आए, सदा सतर्क रहे, वही ठीक रह सकता है। सभी प्रकार से समाज को पर्याप्त लाभ देने वाली राज्य प्रणाली हो और उसमें किसी प्रकार की बुराई न आने पाए, इसके लिए उस पर आवश्यक अंकुश होना चाहिए। व्यक्ति सत्ता के मोह में न फंसे तथा ठीक ठाक बना रहे और सत्ता निरंकुश न हो, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशों में न्यायालय को अधिक अधिकार देकर सत्ता पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया, किंतु न्यायालय चलाने वाले भी तो सामान्य जनता में से ही लिए हुए मनुष्य होते हैं और उनका भी राजनीतिक स्वार्थ में लगे लोगों से कहीं न कहीं संबंध आता ही है। अपने यहाँ इस बारे में विचार किया गया था और ऐसे त्यागी तपस्वी ऋषियों का सत्ता पर नियंत्रण रखा गया था, जिनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता था, कोई कामना नहीं रहती थी। सत्ता की अभिलाषा उन्हें नहीं होती थी। वे स्वयं जंगल में रहकर ध्यान धारणा में लीन रहते, पर जगत के कल्याण की चिंता किया करते थे। जिनका इतना सामर्थ्य होता था कि अनियंत्रित राजा को गद्दी से उतार कर नया राजा बैठा सकते थे और आवश्यकता होने पर बैठाया भी। आज अपने यहाँ प्रजातंत्र है, उस पर 5-10 व्यक्तियों के करने से तो नियंत्रण होगा नहीं। संपूर्ण समाज को ही जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए स्वयं के मान सम्मान, धन, कीर्ति आदि किसी प्रकार की अपेक्षा न करते हुए समाज को जोड़ने का काम कर सकने वाले विशाल एवं सुव्यवस्थित मनुष्य समूह की आवश्यकता रहेगी। इस दृष्टि से समाजव्यापी कार्य खड़ा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसे पूर्ण करने का दायित्व हम सब पर है। मैं वनवासी परमानव के हृदयों पर शासन करता हूँ। मैं वनवासी परमानव के हृदयों पर शासन करता हूँ सन्यासी पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ सन्यासी पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ, दुनिया की झोली भरता हूँ।
भारत माता की जय। वंदे मातरम।